इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेस्ट और इजीएस्ट तरीका एक वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर बिल्ड करने का। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप शायद अपना वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर जल्द ही लॉन्च करने का सोच रहे हो और इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा कि कैसे एक विनिंग प्रोडक्ट चूज करना है, कैसे एक हाई कन्वर्टिंग वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर सेटअप करना है। मैं आपको एक्जैक्टली दिखाने वाला हूँ कि ये सब कैसे करना है एक एआई स्टोर बिल्डर के साथ, जो बिल्कुल फ्री है यूज करने के लिए और आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा देगा। मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे ज़ेंड्रॉप यूज करके बेस्ट तरीके से अपना प्रोडक्ट फुलफिल और शिप करना है और साथ ही कैसे इफेक्टिवली मार्केट और स्केल करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ फॉलो कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में काफी हेल्पफुल लिंक्स दिए हुए हैं और मैं स्ट्रांगली इंकरेज करता हूं कि आप इस एआई स्टोर बिल्डर का यूज करो, क्योंकि आपको शॉपिफाई का फ्री ट्रायल भी मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑफ कोर्स एक विनिंग प्रोडक्ट चूज करना। ऑब्वियसली अगर आपके पास एक वन प्रोडक्ट स्टोर है तो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और जिस चीज पर हमें फोकस करना है वो है सिंपलिसिटी और नीड। आपकी वेबसाइट सिंपल पर इफेक्टिव होनी चाहिए और प्रोडक्ट में बहुत वैल्यू होनी चाहिए और वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। जब हम ये सही तरीके से करते हैं, एक वन प्रोडक्ट स्टोर काफी हायर कन्वर्जन रेट रखता है और उसकी ब्रांडिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये एक परफेक्ट तरीका है ई कॉमर्स स्टार्ट करने का और ऑफ कोर्स आप हमेशा बाद में और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो हाँ, चलिए बात करते हैं कि आप कैसे एक्चुअली राइट प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। मेरे लिए मैं सिर्फ इस चीज की परवाह करता हूँ कि प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करे और थोड़ा इमोशनली कंपेलिंग हो। उसका फोकस एक क्लियर प्रॉब्लम सॉल्व करने पर होना चाहिए जो दूसरे लोगों के पास हो। और ये कुछ इस तरह होता है, ये रही प्रॉब्लम, ये है रीजन कि ये प्रोडक्ट इसे परफेक्टली कैसे सॉल्व करता है और ये है वजह कि आपको ये तुरंत क्यों चाहिए। ये हमें बाद में मार्केटिंग के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इससे कंटेंट और एड्स बनाना बहुत इजी हो जाएगा और वही चीज है जो हमारे स्टोर को स्केल करने में मदद करेगी। साथ ही एक ऐसा प्रोडक्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका परसीव्ड वैल्यू हाई हो और प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे हो। और ये प्रोडक्ट इजीली रिटेल स्टोर्स में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वरना लोग बस स्टोर जाकर खरीद लेंगे। प्रोडक्ट यूनिक और डिफरेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि विनिंग प्रोडक्ट्स कहां से ढूंढे जा सकते हैं। आप देख सकते हो कि फेसबुक एड्स में लोग कौन से प्रोडक्ट्स रन कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से काफी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से सेल हो रहे होते हैं। आप उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हो जो आप खुद यूज करते हो या चाहते हो और उन पर अपना थोड़ा ट्विस्ट डालकर उन्हें ज्यादा कस्टम या बेटर वर्जन बना सकते हो जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। या फिर सिंपल तरीके से आप ज़ेंड्रॉप के प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस में से चूज कर सकते हो। और हाँ, अगर आप एआई स्टोर बिल्डर यूज करके स्टोर बनाते हो जो कि वैसे कंप्लीटली फ्री है, तो आपको 10 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स प्री लोडेड मिल जाएंगे जिसे आप तुरंत सेल कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे आप अपना वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर बिल्ड कर सकते हो। अगर आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस एग्जैक्ट लैंडिंग पेज पर चले जाओगे जिसका नाम है storebuild.ai और बेसिकली ये आपको अलाउ करता है कि आप सिर्फ 5 मिनट में एक फुल स्टोर क्रिएट कर लो। गाइस, जब मैं अपना पहला शॉपिफाई स्टोर बिल्ड कर रहा था तो मैंने लिटरली 30, 40, 50 घंटे लगा दिए थे और उसके बाद भी वो उतना अच्छा नहीं दिखता था जितना अच्छा आप सिर्फ 5 मिनट में इस टूल से बना सकते हो। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री है और साथ ही आपको शॉपिफाई का एक्सक्लूसिव ट्रायल भी मिलता है। तो सच में इसे यूज न करना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है अपना नीश चूज करना। और अगर आपको अभी तक नहीं पता कि कौन सी नीश करनी है तो बस नीड इंस्पिरेशन पर क्लिक करो और फिर हम बिल्ड माई फ्री स्टोर पर क्लिक करेंगे। अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे और क्लेम योर स्टोर पर क्लिक करेंगे। नीश के लिए चलिए नीड इंस्पिरेशन पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हम अपना कलर चूज करेंगे, इनमें से कोई भी चूज कर लो। मैं इस बार ग्रीन चूज करने वाला हूँ। अब हम एक बैनर पिक करेंगे, चलिए इसे चूज कर लेते हैं। आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हो और हम क्लेम माई स्टोर पर क्लिक करेंगे। अब हम अपना शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट करेंगे। बेसिकली आपको बस इन डायरेक्शंस को फॉलो करना है। इसके साथ हमें फ्री ट्रायल मिलेगा और आपको शॉपिफाई का बेसिक प्लान भी मिलेगा $1 में 3 महीने के लिए। ये एक इनक्रेडिबल डील है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना ईमेल एंटर करेंगे, स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करेंगे और हम इस कस्टमाइज सेटअप को स्किप कर देंगे। हम एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। प्लान के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अभी के लिए बेसिक प्लान चूज करो। आप हमेशा बाद में अपग्रेड कर सकते हो, ये सबसे चीप है। आप यहाँ अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालोगे और सब्सक्राइब पर क्लिक करोगे और अब हम अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे और उस ओरिजिनल टैब पर वापस जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हम अपना शॉपिफाई स्टोर बिल्डर के साथ लिंक करेंगे। तो हम एक्सेस शॉपिफाई यूआरएल पर क्लिक करेंगे, इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, वापस यहाँ आएंगे, इसे पेस्ट करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम अपने 10 विनिंग प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो इस बटन पर क्लिक करते हैं, इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। ये ज़ेंड्रॉप के लिए है। हम यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। हमें अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होगा, ये बस ट्रायल एंड होने के बाद के लिए होता है। तो ऐड क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करो, यहाँ अप्रूव पर क्लिक करो और हाँ, इससे बेसिकली हमें ज़ेंड्रॉप प्लस का ट्रायल मिल जाता है। ये आपके लिए अपना स्टोर बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और इसके साथ आपको बहुत सारी फ्री एजुकेशन और भी कई चीजें मिलती हैं। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इसे रखो, कम से कम ट्रायल तक ट्राई करके देखो। अब हम यहाँ वापस आएंगे और रिसीव स्टोर पर क्लिक करेंगे। शायद आपसे शॉपिफाई प्लान वेरीफाई करने के लिए बोला जाए, तो आगे बढ़ो, इसे वेरीफाई करो और सब्सक्राइब पर क्लिक करो। ये शॉपिफाई ट्रायल के लिए होता है। फिर हम वापस यहाँ आएंगे और वेरीफाई माई शॉपिफाई प्लान पर क्लिक करेंगे और अब हम गो लाइव पर क्लिक करेंगे। अब एआई आपके स्टोर को पब्लिश करेगा और आपके शॉपिफाई अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देगा। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब हम अपना पासवर्ड रिमूव करेंगे, तो इस बटन पर क्लिक करो, इस बॉक्स को अनचेक करो और सेव पर क्लिक करो। अब आपका स्टोर ऑनलाइन किसी भी इंसान के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। उसके बाद हम वापस यहाँ आएंगे और मेक माई फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आपका स्टोर कैसा लग रहा है। तो अगर हम यहाँ ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करते
हैं तो सबसे पहले हम यहाँ व्यू योर स्टोर पर आएंगे। ये आपके वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर का इनिशियल ड्राफ्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें अभी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम बस उन प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे जिसे हम सेल नहीं करना चाहते और हम सब कुछ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अराउंड सेंटर करेंगे। अब चलिए नीचे आते हैं और कस्टमाइज पर क्लिक करते हैं और यहाँ हम इजिली अपना स्टोर एडिट कर सकते हैं। शॉपिफाई का एडिटर यूज करने और समझने में काफी इजी है। बेसिकली आप बस उन चीजों पर क्लिक कर सकते हो जिसे आप चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज बैनर जो यहाँ है, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। हम टेक्स्ट इजिली चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आइकन भी चेंज कर सकते हो, सेक्शंस डिलीट कर सकते हो, आप नए सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो बस इस पर क्लिक करके और इन प्रीमेड टेम्पलेट्स में से कोई भी चूज करके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो यहीं इंसर्ट हो जाएगा और किसी भी टाइम पर हम इसे इजिली डिलीट कर सकते हैं बस रिमूव सेक्शन पर क्लिक करके। ज़ेनड्रॉप थीम के साथ एक टेस्टिमोनियल सेक्शन आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसे रखो। इसमें एक ईमेल कॉल टू एक्शन भी होता है जो बिजनेस बिल्ड करने के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ईमेल्स के थ्रू आप अपने पास्ट क्लाइंट्स या उन लोगों से रिकरिंग सेल्स ले सकते हो जो इंटरेस्ट दिखाते हैं। और हाँ, अगर आप इसे सही करते हो तो आपको बहुत सारी सेल्स ईमेल मार्केटिंग से ही आ जाएंगी। अब किसी भी पॉइंट पर हम इसे एग्जिट कर सकते हैं। शॉपिफाई पर बहुत सारे अलग अलग थीम्स अवेलेबल हैं जिसे आप चूज कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ज़ेनड्रॉप थीम ज्यादातर लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। ऑफ कोर्स आप इसे हिसाब से कस्टमाइज करो, अपनी खुद की इमेजेस और लोगोस ऐड करो, लेकिन ध्यान रहे कि शॉपिफाई पर और भी बहुत सारे फ्री थीम्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ सेटिंग्स में जाते हो तो आपको इन सभी टैब्स को चेक करना होगा और इंश्योर करना होगा कि सब सेटिंग्स सही हैं। पेमेंट सेटअप करना बहुत जरूरी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट में शॉपिफाई पेमेंट्स यूज करो। आप पेपैल और दूसरे मेथड्स भी ऐड कर सकते हो। आप चेकआउट को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। आप अलग अलग टाइप्स के शिपिंग और डिलीवरी सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक डोमेन लो। अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग डोमेन है तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली शॉपिफाई के अंदर एक नया डोमेन खरीद सकते हो। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हो अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में सेल करना चाहते हो तो। और फिर पॉलिसीज के अंदर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ जाओ, उन सब पर क्लिक करो जो अभी फुली डन नहीं है और इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक कर दो। ऑफ कोर्स जो चीजें चेंज करनी है उन्हें चेंज कर लो और फिर पब्लिश पर क्लिक करो। और हाँ, ये सभी के लिए ऐसा ही करो। अब मैं आपको ज़ेनड्रॉप दिखाने वाला हूँ। ये बेसिकली वही जगह है जहाँ से हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और सारा फुलफिलमेंट और शिपिंग स्टफ कॉन्फ़िगर करेंगे। इस एग्जांपल के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक चूज करने वाला हूँ, लेकिन आप अपना कुछ भी चूज कर सकते हो। अगर आपको नीश डिसाइड नहीं हुआ है तो आप नॉट श्योर येट पर क्लिक कर सकते हो। ज़ेनड्रॉप प्लस के साथ आपको इस मंथ के विनिंग प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं और मुझे ये चीज पसंद है कि ये प्रोडक्ट्स कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहते हैं, तो आप कभी आउटडेटेड चीजें सेल नहीं करते। लेकिन मैं इनमें से एक चूज करने वाला हूँ। चलिए इसे कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली बाकी सबको अनचेक करने वाला हूँ। बस ध्यान रहे अगर आप मल्टीपल चीजें सेल करना चाहते हो तो इन्हें चेक्ड रहने दो। इन्हें अपने स्टोर में इंपोर्ट करना बहुत ईजी है, तो अब सिर्फ एक ही चेक्ड है। अब हम पब्लिश टू स्टोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये हमारा मेन डैशबोर्ड है ज़ेनड्रॉप का। अगर हम माय प्रोडक्ट्स पर आते हैं और स्टोर लिस्टिंग्स और सोर्सिंग पर क्लिक करते हैं तो हमें वही प्रोडक्ट मिलेगा जो हमने ओरिजिनली देखा था। जैसे आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लिंक्ड है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी सब प्रोडक्ट्स अगर आप अपने स्टोर पर नहीं रखना चाहते तो इस बटन पर क्लिक करो, अनलिंक पर क्लिक करो और ये प्रोसेस सब के लिए रिपीट करो। किसी भी टाइम आप यहाँ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेक्शन में आ सकते हो और उन सब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हो जो अभी सेल हो रहे हैं और ज़ेनड्रॉप पर अवेलेबल हैं। हाँ, ज़ेनड्रॉप वाकई में अमेजिंग है। ये आपके लिए सारा प्रोडक्ट फुलफिलमेंट और शिपिंग हैंडल करता है। मतलब आपको सिर्फ अपने पेज पर ट्रैफिक लाना है और आपको खुद इन चीजों को पैक और शिप करने की जरूरत नहीं है। ज़ेनड्रॉप सब कुछ करता है। जैसे मैंने कहा, किसी भी पॉइंट पर हम यहाँ आकर इंस्पिरेशन ले सकते हैं उन प्रोडक्ट से जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से सेल हो रहे हैं। उनके पास इतना ज्यादा डेटा है कि ये आपको बहुत सारा टाइम बचा सकता है। इसके अलावा ज़ेनड्रॉप अकेडमी भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी करता हूँ अगर आप इनके वीडियोस और कोर्सेज देखते हो जो इंक्लूडेड है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस अपने स्टोर के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इनके पास कोचिंग सेशंस और रिसोर्सेज काफी ज्यादा हैं आपके लिए। और अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हो जो आपको उनके कैटलॉग में नहीं मिल रहा तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो बेसिकली आपके लिए कुछ भी सोर्स कर सकते हैं। तो आपको बस किसी भी साइट पर प्रोडक्ट लिस्टिंग का लिंक देना होता है, आप उन्हें डेली सेल्स वॉल्यूम बताना होता है और फिर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होता है। ये काफी कूल है। अगर हम वापस अपने शॉपिफाई स्टोर में आते हैं और प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स हमने कभी स्टोर से कनेक्ट किए थे वो सब यहाँ दिख रहे हैं। ये वही प्रोडक्ट है जो हम सेल करना चाहते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये प्री पॉपुलेटेड आते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस के साथ। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सबको कस्टमाइज करो। बस जो प्री पॉपुलेटेड है उसे डायरेक्टली कॉपी मत करो। यहाँ आप अपना प्राइस सेट करोगे और अगर हम वापस इस प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें अपना प्रोडक्ट कॉस्ट भी दिख जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट $16.16 का है। अभी के लिए शिपिंग लगभग $10 की है, तो टोटल कॉस्ट ये है। अगर आप इसे मान लो $36 में सेल करते हो तो इसका मतलब है कि आपको सेल पर $10 का प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ प्राइस सेट करने वाला हूँ $49.99 और ये दूसरे वाले के लिए भी 49.99 रखेंगे। फिर हम सेव पर क्लिक करेंगे और इसे अपने होम पेज पर ऐड करेंगे। अब वापस अपने ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं, हम कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ एक फीचर्ड कलेक्शन है। अब हम ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और फीचर प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे वो वही होगा जो हम मेन प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और अब चलिए इस सेक्शन को रिमूव करते हैं जो यहाँ है। मैं इसे रिमूव करने वाला हूँ इस बटन पर क्लिक करके। ये सिर्फ इसे हाइड कर देगा। हम सेव पर क्लिक करेंगे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपको इंश्योर करना होगा कि आपका स्टोर मोबाइल पर अच्छा दिखे, क्योंकि ज्यादातर ट्रैफिक लोगों के पास फोन से आता है।
अगर आप टेम्पलेट को बहुत ज्यादा एडिट नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिकली ठीक दिखेगा। बस मेक श्योर करो कि वो सही लग रहा है। मुझे तो ये सही लग रहा है। अब अपना पेज कस्टमाइज करना फिनिश करो। तो आपको ये चेंज करना होगा। आप चाहे तो यहाँ पेजेस ऐड कर सकते हो, अपना लोगो यहाँ डाल सकते हो, आप अनाउंसमेंट बार का टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, नीचे का पार्ट भी चेंज कर सकते हो। और हाँ, अगर हम यहाँ आके अपना स्टोर व्यू करते हैं तो लोग होम पेज पर आपके प्रोडक्ट देख पाएंगे। ये वही प्राइस है जो हमने सेट किया था। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करो और हाँ, अब हमारे पास एक V1 वर्जन है अपने वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर का। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि आप अपने वन प्रोडक्ट स्टोर को एक्चुअली कैसे मार्केट कर सकते हो। तो वन प्रोडक्ट स्टोर्स के लिए बेस्ट वे मार्केटिंग का होगा ऑर्गेनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज करना, जैसे कि सोशल मीडिया और अपने ईमेल लिस्ट बिल्ड करना। रीजन ये है कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करना होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो या फिर लोगों में कोई इमोशन जगाता हो, क्योंकि उससे कंटेंट बनाना काफी इजी हो जाता है। आप इससे इजीली अटेंशन अट्रैक्ट कर पाते हो। अगर आपके पास एक बोरिंग प्रोडक्ट होगा तो उस बोरिंग प्रोडक्ट का कंटेंट भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग सेल करते हैं जैसे मैग्नेटिक फोन नेक होल्डर, तो उस पे कंटेंट बनाना बहुत एक्साइटिंग है। आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना चाहिए इंस्टाग्राम रील्स के लिए। ये डेफिनेटली ऑर्गेनिक सेल्स ला सकता है। और जो आप कर सकते हो वो ये है कि लोगों से कमेंट करवाओ अपने पोस्ट पर और फिर एक डीएम ऑटोमेशन सेट करो जो उन्हें स्टोर का लिंक भेज दे। आप बेस्ट परफॉर्मिंग शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को यूज करके एक्चुअल एड्स भी बना सकते हो और एक पेड मीडिया स्ट्रेटजी रन कर सकते हो। यहाँ पर इंस्टाग्राम एड्स काफी काम आते हैं। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी यूज कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स को फ्री प्रोडक्ट भेजो और उनसे कंटेंट बनवाओ। आप यूजीसी कंटेंट अप्रोच भी ले सकते हो, जहां मल्टीपल यूजीसी क्रिएटर्स को रिटेनर पर रखो जो एक फिक्स नंबर ऑफ वीडियोस पर मंथ बनाएंगे, उसके लिए फिक्स पेमेंट लेंगे। फिर उन वीडियोस को आप अपने पेजेस पर या उनके पेजेस पर पोस्ट कर सकते हो या उन्हीं वीडियोस को एड्स के रूप में भी रन कर सकते हो। जब आप ये सब कर रहे हो, आपको अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करना स्टार्ट करना चाहिए। जो ज़ेनड्रॉप टेम्पलेट मैंने दिखाया था उसके अंदर ऑलरेडी ईमेल कलेक्ट करने का फॉर्म आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अबैंडन्ड कार्ट सीक्वेंसेस सेट करने के लिए। काफी लोग आपका प्रोडक्ट कार्ट में डाल देंगे और चेकआउट नहीं करेंगे, तो आप उन्हें स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो और कह सकते हो, हे, हमने नोटिस किया कि आपने इसे कार्ट में डाल दिया है, क्या कोई रीजन है कि आपने परचेज नहीं किया। आप उन्हें एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो या कुछ और। ये आपके कन्वर्जन और सेल्स रेट को काफी इंप्रूव करेगा। चलिए बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की और कैसे उन्हें अवॉइड किया जा सकता है जब बात आती है आपके वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर की। तो मिस्टेक नंबर 1 है सिर्फ एक जेनरिक प्रोडक्ट बेचना जिसका कोई यूनिक एंगल नहीं है। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है सीखने के लिए, लेकिन आप शायद एक रियल बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे एक बहुत ही जेनरिक प्रोडक्ट के साथ। इसलिए आपको उसमें थोड़ा कस्टम स्पिन देना होगा, एक यूनिक एंगल बनाना होगा, उस पर कस्टमाइजेशन करना होगा या फिर उससे एक यूनिक बंडल के रूप में पैकेज करना होगा। मिस्टेक नंबर 2 है कि आपके प्रोडक्ट पेजेस बहुत खराब हैं, जैसे कि लो क्वालिटी इमेजेस, कोई क्लियर कॉल टू एक्शन नहीं, एक पुअर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जी हाँ, ऐसी ही चीजें। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोग थोड़ा टाइम दो और इंश्योर करो कि प्रोडक्ट पेज जितना हो सके उतना अच्छा लगे। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक चीज जल्दी से क्रिएट की थी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, लेकिन आपको एक्चुअली कस्टमाइज करना होगा ताकि वो थोड़ा हायर क्वालिटी बन सके। एक वन प्रोडक्ट स्टोर के साथ प्रोडक्ट ही हीरो होता है। पूरी साइट उसी एक प्रोडक्ट के आसपास डिजाइन करो, उसे ट्रीट करो जैसे एक आईफोन लॉन्च हो रहा हो और सब कुछ उसी के आसपास रिवॉल्व करे। हम बात कर रहे हैं क्लियर डिजाइन, बोल्ड इमेजेस और फिर क्लियर वैल्यू प्रॉप्स की। सिंपल बनाओ, क्लटर मत रखो, अननेसेसरी लिंक्स मत रखो। हाँ, सब कुछ उसी एक प्रोडक्ट के सेंटर में होना चाहिए। एक और मिस्टेक ये होती है कि लोग सिर्फ एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर फोकस करते हैं। आपको डेफिनेटली सब पे फोकस करना चाहिए ताकि आप देख सको कौन सा इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बेस्ट काम करता है। हर एक प्रोडक्ट अलग होता है और हर एक प्रोडक्ट का अलग प्लेटफॉर्म होता है जिसमें वो बेस्ट परफॉर्म करता है। तो आपके प्रोडक्ट के लिए आपको टेस्ट करना होगा कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है। साथ ही साथ जब आप ये कर रहे होते हो तो आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ई कॉमर्स में एंट्री करने का, क्योंकि ट्रस्ट करो ये सारे स्किल्स फ्यूचर में किसी भी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होंगे जो आप स्टार्ट करोगे। और फिर मिस्टेक नंबर 4 ये है कि आप भूल जाते हो कि बहुत सारी सेल्स मोबाइल से आती हैं। अगर आप सिर्फ अपनी डेस्कटॉप साइट पर फोकस करते हो और इंश्योर करते हो कि वो ठीक लगे, लेकिन मोबाइल साइट पर फोकस नहीं करते, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो आपको इंश्योर करना होगा कि आपकी वेबसाइट फास्ट लोडिंग हो, उसमें सुपर टाइनी बटन्स ना हो, ना ही बड़े बड़े वॉल ऑफ टेक्स्ट हो और चेकआउट इजी हो। ज़ेनड्रॉप थीम जो आपके स्टोर में प्री इंस्टॉल्ड आता है वो इन सब चीजों के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेस है स्टार्ट करने के लिए। तो हाँ, बेसिकली ऐसे ही आप एक वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करते हो। हाँ, और भी तरीके होते हैं करने के। आप शॉपिफाई खुद साइन अप करके मैनुअली अपना स्टोर बिल्ड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपका टाइम सेव करने के लिए एक फ्री एआई स्टोर बिल्डर आपको अलाउ करेगा कि आप उन चीजों पर फोकस करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑफ कोर्स मार्केटिंग है, क्योंकि वो किसी भी बिजनेस का सबसे मुश्किल पार्ट होता है। और हाँ, अपने एक्चुअल स्टोर के सारी डिटेल्स पर ज्यादा मत उलझो, इसे परफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि ये एक चीज है जो मैं विश करता हूँ कि मैंने पहली बार स्टार्ट करते वक्त नहीं की। मैंने वेबसाइट पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, लेकिन एक्चुअल चीजों पर जो मैटर करती हैं जैसे मार्केटिंग उतना टाइम नहीं दिया। यही एक बड़ा टेक अवे है जो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से लेके जाओ। खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी। मुझे पता है कि हमने काफी कुछ कवर किया है। आप चाहो तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक्शन लो।
बस इस वीडियो को देखो, फॉलो करो और एक्शन लो, क्योंकि अगर आप एक्शन लोगे तो आप ऑलरेडी 99% लोगों से आगे हो। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो उन वीडियोस में से एक हो जहां हर 100 व्यूज में से एक इंसान एक्शन ले। जाओ, करो, एक्सपेरिमेंट करो, सीखो और हाँ, मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक बटन हिट करना ना भूलो और सब्सक्राइब भी करो ऐसे और कंटेंट के लिए। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस और उन सब चीजों पर जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए और मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। पीस।